Prime Minister Shri Narendra Modi launched various youth-focused initiatives worth more than Rs 62,000 crore during Kaushal Dikshant Samaroh at Vigyan Bhavan in New Delhi today, extending greetings to lakhs of students associated with ITIs across the country as well as the student and teacher of Bihar. The Prime Minister recalled that a few years ago, the government initiated a new tradition of organizing large-scale convocation ceremony for ITI students. He remarked that today marks another milestone in that tradition. Prime Minister stated that today's ceremony symbolized the priority India records to skill development. He announced the launch of two major initiatives for youth across the country in the fields of education and skill development. Shri Modi highlighted that under the 60,000 crore PM Setu scheme, ITI will now be more robustly integrated with industries and further informed that 1,200 skill labs have been inaugurated today across Navodaya Vidyalaya and Eklavya Model School nationwide. पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआईज अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वैसा ही यहां भी हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए। एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। साथियों, कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था। उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब
170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। साथियों, मेरे लिए गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वो नौजवान साथी हैं जो ग्रामीण भारत से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनको देखेंगे तो लगता है जैसे लघु भारत यहां बैठा है। इसमें हमारी बेटियां हैं, हमारे दिव्यांग साथी हैं, और इन सब ने अपने परिश्रम से ये सफलता हासिल की है। साथियों, हमारी आईटीआईज इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, रोजगार का साधन नहीं बल्कि सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग है। ये केवल उन हाथों की मेहनत का सम्मान नहीं है जिन्होंने हुनर को साधा है, बल्कि उस राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक भी है जो विकसित भारत के विजन की ओर अग्रसर है। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वर्ष 2022 में शुरू हुआ कौशल दीक्षांत समारोह आज युवाओं की आकांक्षाओं का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। इस वर्ष 150 ट्रेड्स के लगभग 8,90,000 ग्रेजुएट्स को सम्मानित किया जा रहा है। आज यहाँ उपस्थित हैं 46 ऐसे उत्कृष्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने अपने अपने ट्रेड्स और कैटेगरीज में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें शामिल हैं ऑल इंडिया टॉपर्स, पुरुष एवं महिला जोनल टॉपर्स, हार्ड इंजीनियरिंग ट्रेड्स में महिला टॉपर्स, दिव्यांग जन टॉपर्स, फ्लेक्सी एमओयू और न्यू एज कोर्सेज के टॉपर्स। और आज हमें गर्व है कि इस चौथे संस्करण में प्रधानमंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हम